दिल्ली के एलटीजी ऑडिटोरियम में आज डॉक्टर बिस्वारूप चौधरी द्वारा एक विशेष पुस्तक का लोकार्पण किया गया। इस पुस्तक का नाम बॉस है। यह पुस्तक मुख्य रूप से लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। दरअसल बॉस का अर्थ है ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, शुगर और स्टिफनेस। इस पुस्तक में इन बीमारियों से बचाव और उन्हें नियंत्रित करने के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में छात्र और अन्य लोग शामिल हुए। डॉक्टर बिस्वारूप चौधरी ने उपस्थित लोगों को समझाया कि यदि इस पुस्तक में बताए गए तरीकों को वह अपने जीवन में अपनाएंगे तो इससे स्वास्थ्य को काफी ज्यादा लाभ होगा। उन्होंने किताब के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। आपको बता दें कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी पिछले कई वर्षों से भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खान पान के माध्यम से लोगों की गंभीर बीमारियों को ठीक करने का दावा करते रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा कि इलाज से बेहतर बचाव होता है और सही खान पान के जरिए कई बीमारियों से बचा भी जा सकता है। उन्होंने अपने विशेष उपचार तरीकों जैसे नींद थेरेपी और खान पान में बदलाव की पद्धतियों के बारे में भी बताया। हाँ, आपने डब्ल्यूएचओ की बात की। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सीधा वो हेल्थ में पहुंचाने का ऑर्गेनाइजेशन है। उसके ये पास्ट ऐसे ही रहा है। याद कीजिए, आज से करीब 15 साल पहले आ गया था स्वाइन फ्लू आ गया, H1N1 आ गया और बाद में वो पकड़े गए थे। यूरोपियन यूनियन ने पकड़ लिया था कि ये उनका एक झूठ था और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था, ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था। तो इसी तरह से उनका काम है, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी के एक हिस्सा है और उनका पार्ट है। अभी उनका काम है कि लोगों को गुमराह करके सरकार के साथ मिलके जनता को लूटना। और उनके सबूत, मैंने जो भी बात की, जो आप बोल रहे थे, सबूतों के साथ किया। मेरी किताब अगर आप पढ़ेंगे तो उनमें हमने सबूत दिए हुए हैं। आज भी मैंने सबूत दिखाए। देखिए, हमारे तो डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम करीब 20 देशों में हैं और 1000 क्लिनिक्स हैं, छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं करीब होंगे अभी 30 से 40 हज़ार स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कोर्स किया। उनमें से 350 स्टूडेंट्स का आज ही कॉन्वोकेशन था। और हमारे फॉलोवर्स तो खैर कितने हैं बता नहीं सकता, और लाखों में तो हमारे पेशेंट्स हैं ही, क्योंकि हमारे 1000 अगर क्लिनिक्स हैं, हर क्लिनिक में अगर रोज़ 10 लोग भी आते हैं तो आप गिन सकते हैं, काफ़ी हैं। हाँ, देखिए ना, सरकार जब भी बोले ना मुफ्त में मिल रहा है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आप अलर्ट हो जाने चाहिए। आपको समझ आना चाहिए कि अब एक और खेल खेला जा रहा है, खासतौर पे तब जब आप ऑलरेडी पीड़ित हो गए हैं कोविड वैक्सीन के 2 डोज लगाने के बाद। तो या तो आप मर चुके हैं या तो आप जिंदा हैं, तो आप बुरी तरह से बीमार हैं, खासतौर पे कोविड वैक्सीन लगाने के बाद से। देखिए, मॉडर्न दवाई को जो भरोसा करते हैं उनको ये समझना होगा कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ देयर हेल्थ। उन्हें सिर्फ यही मैं बोलना चाहूँगा कि आप ज़रा सोच के देखिए, जो भी आपने इलाज कराया, क्या इस इलाज से आपको कोई आराम मिला या हालत और बद से बदतर हो गई। जब पहली बार गए होंगे तो डायबिटीज़ की छोटी सी गोली पकड़ाई होगी, उसके बाद फॉलोअप में गए होंगे तो वो डायबिटीज़ की वो गोलियों के साथ साथ बीपी, फिर कोलेस्ट्रॉल, फिर गोलियां बढ़ाना, फिर आपके दर्द होना तो दर्द की एक और गोली। यही इतिहास है। और ले दे के फिर अल्टीमेटली इंसुलिन पे आना, फॉलोड बाय दैट किडनी डैमेज एंड किडनी डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट। यही अंत होता है। और अगर यही अंत हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उन दवाइयों से, या वो मॉडर्न जो आप मॉडर्न वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न नाम में ज़रूर है लेकिन उससे हालत बद से बदतर ही होनी है और आप खुद ही उसके टेस्टिमोनी है। ऐसी एक भी, मैंने तो इस पर मैं चैलेंज रखा है मैंने, और चैलेंज दोहरा देता हूँ। कोई भी एक बीमारी का नाम बता दो जिससे कोई भी एक दवाई का नाम बताओ जिससे कोई भी एक दवाई, मतलब एलोपैथी दवाई का नाम बताओ जिससे कोई भी एक बीमारी 1% भी ठीक हो जाती हो, तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। 10 लाख का चैनल लगा हुआ है चैलेंज, और ये चैलेंज भी 2 साल पहले से रखा हुआ है। तो ऐसी कोई दवा है नहीं एलोपैथी में जिससे कोई भी बीमारी थोड़ी बहुत भी ठीक हो, है ही नहीं। कार्यक्रम में ऐसे कई लोगों को भी आमंत्रित किया गया जिन्होंने इन तरीकों को अपनाकर अपने स्वास्थ्य में सुधार का अनुभव किया। इन लोगों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि पहले भी विभिन्न बीमारियों से पीड़ित थे, लेकिन डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के मार्गदर्शन और उनके निर्देशों का पालन करने के बाद उन्हें काफी ज्यादा राहत मिला। बताया जाता है कि यह डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की पहली पुस्तक नहीं है। इससे पहले भी वे स्वास्थ्य और बीमारियों से जुड़े विषयों पर कई पुस्तक लिख चुके हैं, जिनमें वे बीमारियों से निपटने के लिए घरेलू उपायों और स्वास्थ्य जीवन शैली के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। आज के इस कार्यक्रम को दीक्षांत समारोह का रूप भी दिया गया है। दरअसल उनके क्लिनिक सेंटर से जुड़े कई छात्रों की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें इस अवसर पर अथॉरिटी सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए हैं।
मुझे जो बेनिफिट लगे वो तो मतलब एकदम बहुत साइड है, क्योंकि देखो मैं उनकी क्लिनिशियन हूँ तो लोग बोल सकते हैं उनकी तारीफ़ कर रही है ना, लेकिन जो मेरे पेशेंट हैं जिनको हमने क्योर किया है और ऐसा कोई डिज़ीज़ नहीं है जिसके पेशेंट हमने ठीक ना किए हो, उसमें सर की डाइट का बहुत मेजर रोल है ना। तो कहते हैं कि अगर इवन आप जिम भी जाते हो 70% वॉट यू ईट 30% वॉट यू डू। सिमिलरली आपकी बीमारी में 80% वॉट यू ईट 20% जो भी आप थेरेपी आप ले रहे हो, है ना। तो हम सर के प्रोटोकॉल के साथ साथ एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी सब अप्लाई करते हैं ना। जिसकी जैसी बीमारी है उसके अकॉर्डिंग उसको वो थेरेपीज दी जाती है। देखिए वो एविडेंस दे रहे हैं उसके लिए, है ना। उनका कहना ये है कि ये वैक्सीन उन लड़कियों के लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि इसकी वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। पीसीओडी पीसीओएस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप पहले एविडेंस को समझिए, उनकी बात को समझिए, है ना। आपको वो चीज़ समझ में आती है तो आप अपना इंडिविजुअल डिसीजन लीजिए, लेकिन ऐसे ही क्योंकि सब कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने बोल दिया है करके आप डिसीजन ना लें। देखिए जो आज का मेन है हमारा एचपीवी वायरस, ह्यूमन पापिलोमा वायरस, और इसके शब्द में ही छुपा हुआ है कि ये कोई ना कोई पाप करने वाला है, पाप होने वाला है। तो ये हमारे देश में लॉन्च हो चुका है, ना केवल लॉन्च हो चुका है बल्कि पूरी जो सरकारी तंत्र और पूरा सिस्टम है वो इसको लगाने के लिए तरह तरह से प्रमोशंस कर रहे हैं, ताकि हमारी जो भी बेटियां हैं, बहन हैं, आपकी जो भी हिंदुस्तान की बच्चियां हैं, उसको कैसे हम उसको बाँझपन ला सकें या उसके अंदर कैसे हम डिपॉपुलाइजेशन कर सकें। जो 8-9 साल से 14 साल की बच्चियाँ हैं उसके ऊपर इस वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है एक तरह से। इसका कोई सक्सेस रेशियो नहीं है, जबकि एक वैक्सीन को पूरा करने के लिए 5 से 10 साल लगते हैं, ताकि उसकी सक्सेसफुल कोई ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट एंड ट्रायल में ओके हो चुका है। ये एक ट्रायल के तौर पर एक हिंदुस्तान की हमारी बेटियां और बच्चियों के ऊपर ट्रायल किया जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक है, बल्कि ये बाँझपन के साथ साथ डिपॉपुलाइजेशन या बच्चियों को मारने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। कि वैक्सीन लोग बाग लगवा रहे हैं, नहीं लगवाए। सर ने जो बोला है हकीकत वही है कि जैसे आपको कोई एक पागल कुत्ता काट ले तो उससे कटवा लो, लेकिन वैक्सीन मत लगवाओ, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है तो वो कुत्ते से तो लड़ लेगी, लेकिन कुत्ता काट ले और आपको वैक्सीन दी गई है तो वो डबल फिर नहीं लड़ेगी। इसीलिए मैं लोगों से यही कहूँगा कि वैक्सीन ना लगवाएं। पीआरसी सर के मैं वीडियो करीब 1.5 साल से देख रहा हूँ। सबसे पहले मेरे बड़े भाई जुड़े हैं, उनके बाद उन्होंने मुझे दिया, तो मैं जब से जुड़ा हूँ और मैम से तो अभी 2 महीने पहले ही मैं जुड़ा हूँ। बेनिफिट ये हो रहा है, जब भी लोग अभी बोल रहे हैं कि सब इतना जो फूड बाहर से ले रहे हैं सब में पेप्सिसाइड है बहुत ज़्यादा, तो अभी डॉक्टर ने जो प्रयास किया है यही कि जो पेशेंट ठीक होकर जा रहे हैं उनको एक साफ़ खाना मिल सके जिसमें नेचुरल डाइट मिल सके। वो सब नेचुरल है, किसानों से डायरेक्ट लिया गया है, उसमें कोई पेप्सिसाइड नहीं है, वो एक नेचुरल डाइट उनको दी जा रही है। एक्चुअली वैक्सीन्स तो कोविड के भी आए थे, उसके भी सब ने देखा ये रिज़ल्ट क्या है। कोई भी वैक्सीन्स, कोई भी केमिकल, कोई भी ड्रग अगर अंदर जा रहा है तो नेचुरल सी बात है उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होगा ही। डॉक्टर बीआरसी जो जिस एविडेंस पे बोल रहे हैं वो इसी एविडेंस पे बोल रहे हैं कि कोई भी ड्रग अंदर ना जाए, और ये कोई भी बीमारी, कोई भी बीमारी है, क्रॉनिक से क्रॉनिक बीमारी, सिर्फ अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू ठीक करें खाने की, खाना अपना साफ़ रखें, पानी साफ़ रखें और हाइजीन मेंटेन करें, कोई भी बीमारी से सही हो सकती है। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि डीआईपी डाइट जो है एक डिसिप्लिन इंटेलिजेंट फूड ये है, जो कि ये इतना बेहतरीन है कि ये हर डिजीज़ पे काम करता है। यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे पेशेंट को के ऊपर अप्लाई भी किया, मोटापे से जो परेशान थे, डायबिटीज़ से जो परेशान थे, यहाँ तक कि वो एक महिला थी जो लेडीज़ डॉक्टर थी स्वयं वो, और डॉक्टर होने के बावजूद भी शादी के 10 साल हो गए चुके थे, माँ नहीं बन पाई थी। तो हमने उनको डाइट रिकमेंड किया और आयुर्वेदिक मेडिसिन रिकमेंड किया, तो उन्होंने विदिन 3 महीने के अंदर वो पॉजिटिव हुए और अभी लगभग 2 महीने हो रहा है उनके घर में लक्ष्मी भी आई। तो डाइट तो एक अमेजिंग चीज़ है। डाइट के साथ साथ अगर हम नीम प्रोटोकॉल को अगर उसके साथ ऐड कर दें, यानी टाइम इज़ मेडिसिन, फूड इज़ मेडिसिन, 0 वॉल्ट इज़ मेडिसिन, अगर इन प्रोटोकॉल को साथ कर दें तो बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसानी से इलाज हो सकता है, वो भी कम टाइम में। ये चीज़ है, प्रोटोकॉल फॉलो करें। जैसे मैंने किया तो मेरा बच्चा बिल्कुल बोल नहीं पाता था, ना किसी की सुनता था, कोई भी चीज़ कहीं फेंकना, मैम के स्कूल से शिकायत आती थी। आज की डेट में कोई शिकायत नहीं है, इसकी ग्रोथ भी हो रही है, स्पीच भी है। वो उन्हीं सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार बिलीव करें, केवल 7 डेज आप अगर प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, वो उन्हें अपने आप यकीन आ जाएगा कि हाँ सही है। 7 डेज हर व्यक्ति को मैं कहूँगा कि एक बार बिलीव करके देखें,
फिर अपने आप बिलीव होगा। बिल्कुल, मैं तो पहले से जुड़ा हूँ डॉक्टर BRC सर से, वीडियो देखता था, तो मैंने इसको कोविड की कोई वैक्सीन नहीं लगी इसको। बस इसको जो पहले वैक्सीन लग गई थी जो जनरली पैदा होता है वो ही लगी है। इसके बाद मैंने इसको कोई वैक्सीन नहीं, अभी जो 5 इयर्स वैक्सीन थी वो भी नहीं लगवाई। अब तो कोई वैक्सीन, इसलिए वैक्सीन को तो मैं यही सबसे कहूँगा कोई वैक्सीन ना लगवाए। आप अपनी बॉडी को नेचुरल, अपने जो BRC सर बताते हैं उसको खाइए, बॉडी अपनी आप ग्रोथ करिए।